अब आपने कभी ऐसा कभी आज तक तो नहीं किया होगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। पूजा करने की भी अपनी कुछ विशेष पद्धतियां होती हैं। उन पद्धतियों में आप कल्पना करिए, आपको एक थाली द्रव्य से पूजा करनी है। सुबह पूजा करनी है आपको, एक थाली द्रव्य लगेगी। एक थाली द्रव्य आपके परिवार से आप खुद लेकर के आते हैं। आपने चांदी की थाली होगी आपकी एक थाली, उसमें आप रोज द्रव्य सजा लेते हैं, या फिर आपको मंदिर जी में सजी सजाई थाली मिलती है, उससे भी आप काम कर लेते हैं। इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा महाराज। आपने कहा था महाराज जी कि गर्भ में संतान है, उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करो। कहा तो था, लेकिन पता तो डॉक्टर बोल रहा है कि इसका सिर ही नहीं बना, अब एबॉर्ट कराना पड़ेगा। और 14 साल के बाद गर्भ में शिशु आया। अब महाराज जी इसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ और कर सकते हैं। कैसा? घर के अंदर एक कटोरी चावल ले लिया। एक कटोरी चावल लेकर के एक एक चावल का दाना उठाया और उसको पूजा के लिए तैयार किया। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। एक एक दाना एक कटोरे से उठा करके एक बार मंत्र बोला, एक दाने को मंत्रित किया, यहां पर दूसरे कटोरे में रख दिया, फिर रख दिया, फिर रख दिया, फिर रख दिया। ऐसे करते करते पूरे दिन भर में जब भी आपको एकांत मिला, ये काम आप दुकान में बैठ के भी कर सकते हैं। दुकान में बैठे हैं, जब तक कोई कस्टमर नहीं है, कोई बात नहीं है, आप मंदिर के लिए मंत्रित द्रव्य तैयार करिए। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। एक दाना इकट्ठा कर लिया। अब दिन भर में एक कटोरा भी अगर आपने चावल का भर लिया, अब उसी चावल से, उसी वर्धमान मंत्र से पड़ी हुई लौंगों से, उसी प्रकार की बादाम से, चिटकों से पहले उसको घर के अंदर बैठ करके मंत्रित किया है। मंत्रित करने के बाद उतनी ही द्रव्य से भगवान की 2 पूजा करके, पार्श्वनाथ भगवान की, पंच परमेष्टि या नव देवता की पूजा करके फिर आप लौटे हैं। इस उपक्रम को कुछ साधकों ने 9-9 माह किया है, किसी ने 6 माह किया है, किसी ने साधुओं से आज्ञा लेकर के 3 माह के प्रयोग किए हैं। और इस अनुष्ठान का, इस मांत्रिक अनुष्ठान का उन्होंने अपने जीवन पर प्रभाव देखा है। आपने तो आज तक ऐसा नहीं किया होगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। आपको तो पता भी नहीं है कि पूजा की द्रव्य चढ़ाने से पहले मंत्रित करी जाती है। महाराज हमको तो बस इतना ही पता था कि पुजारी लगा करके दे देता है और हम जाकर के स्वाहा स्वाहा करते हैं और चले आते हैं। हा विसर्जनीय धातु है, हा जो है वो विसर्जन करने के अर्थ में है। उसमें शब्द है स्वा, स्वाहा, अपना विसर्जन, अपनी वस्तु का विसर्जन। अपनी वस्तु के विसर्जन के साथ अगर हमारे जीवन में कुछ अनामंत्रित, आमंत्रित संयोगज या वियोगज प्रतिकूलताएं हैं, उसके लिए साधक थोड़ी अवेयरनेस के साथ काम करता है। जिनका नित्य पुण्य चलता रहता है उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पुण्य में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, वे लोग इस तरीके के तंत्र के, मंत्र के, यंत्र के, याज्ञिक अनुष्ठान करके और अपने जीवन में अपनी कर्म धारा की धारा को मोड़ने का प्रयास करते हैं। जब पता चलता है कि बिल्कुल भी अनुकूलता किसी चीज की नहीं बन रही, महाराज हमारे पति बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी इनको आज तक कुछ नहीं मिला, हासिलाई शून्य, पैसा आता है चारों तरफ से, कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता महाराज। तो फिर अगर आपको बोला जाए कि अगर आप इस विधि से प्रभु की पूजन लगातार 6 महीने करें, अब उसमें भी आप एक्सक्यूज ले लेते हैं। एक्सक्यूज क्या है? महाराज जी बाहर की तो छूट रहेगी ना। अब पहले मन क्या मांगता है, पहले से छूट मांगता है। ये ऐसा करिश्मा है, कोई भी संयम, इसमें तो कोई संयम वाली बात नहीं कह रहा हूं, इसमें ये तो नहीं कह रहा हूं कि तुमको बाहर के खाने के त्याग करना है। इसमें तो सिर्फ पूजन संबंधी, सिर्फ अभी तो द्रव्य को मंत्रित करने की बात है। और वो मंत्र भी ऐसा नहीं कि एक ही मंत्र चलता है,
कई बार नमोकार मंत्र किससे मंत्रित होकर के चावल को तैयार करके, द्रव्य को तैयार करके पूजन होती है। कई बार ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम असिया उषा नमः, ओम ह्रीम जगदापद विनाशाय हेतवे श्री शांतिनाथाय नमः, ओम क्लीम नमः, ओम अरहम नमः, ओम नमः। ऐसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मंत्र का अपने अपने कर्म की स्थिति को जान करके कुछ लोग जब प्रयोग करते हैं तो उस मंत्र के प्रयोग से, क्योंकि आचार्य भगवंत कह रहे हैं कोई भी प्रतिकूलता है वो विद्या भैसज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा, इन 5 से उसकी शांति होती है। तो इस प्रकार के मंत्र के अनुष्ठान करने से आप मांत्रिक प्रयोग जब अपनी पूजन पद्धतियों में करते हैं उसमें एक आपको लंबा समय लगता है। इस लंबे समय में आपकी हर दाने में विशुद्धि स्थान बढ़ते हैं, हर दाने में आपको आपके उस गर्भस्थ शिशु या कुछ किसी भी प्रतिकूलताओं के बारे में चिंतन चलता है, फिर श्रद्धा काम करती है। जबकि जब भी कोई काम कर रहे होते हैं उसकी प्रक्रिया से गुजरते वक्त जो आप अनुभूत करते हैं वही प्रक्रिया की अनुभूति ही आपका जीवन है। जब आप दुकान में बैठे बैठे आपको दिख रहा है कि कल सुबह शांतिनाथ भगवान की मुझे पूजन करनी है, उसके लिए मुझे मंत्रित द्रव्य तैयार करनी है, अभी तो आए बड़े अच्छे से उठा करके सरकारी चावल उठाया, उठा करके तोप दिया, इधर ले भगवान, ये महाराज जी को चढ़ाया, ये बड़े बाबा को, ये छोटे बाबा को, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो फेंके चलते बने। कुछ लोग आते हैं ऐसा दूर से फेंक देते हैं, जैसे हमारे मूड में डाल दो स्वाहा स्वाहा, बिना झुके ऊपर से ही ऐसा। हमने कहा बड़ा अच्छा आदमी है भाई। अब जब आप एक एक दाने को अपने हाथ से मंत्रित कर चुके होंगे, आपको लगता है कि एक भी दाना आपके हाथ से नीचे गिरेगा? कितनी पुरुषार्थ के साथ आपने एक एक दाने को तैयार किया है। इस तैयार करते वक्त आपका विशुद्धि स्थान बढ़ा है, आपकी भावनाओं में, श्रद्धाओं में अपनी एक आकार लिया है। आपने रात भर उस पूरी द्रव्य को तैयार करने के बाद प्रभु की प्रतीक्षा करी है। सुबह जाकर के सावधानी पूर्वक कोई कहे भैया ये चावल हमें दे दो, फिर आप क्या बोलेंगे? ये चावल तो हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? चावल तो चावल है, हम इससे अच्छा चावल दे सकते हैं। नहीं, इसके बाद भी ये चावल मैं आपको नहीं दे सकता, मेरे डिब्बा का एक दाना भी इधर से उधर नहीं जाएगा। क्यों? इस दाने को, इस डिब्बे को तैयार करने में हमने कल पूरा दिन साधना करी है, और ये साधना घर के अलग अलग सदस्य भी कर सकते हैं। मान लीजिए 3 सदस्यों ने साधना करी, 5 सदस्यों ने साधना करी। तीव्र कर्म की प्रतिकूलता है, तीव्र कर्म की प्रतिकूलता में संपत्ति तो अपार है, भोगने वाला कोई नहीं है। एक बच्ची है, जिस दिन शादी हो जाएगी उसके बाद ये संपत्ति भगवान मालिक किसकी होने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।